नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश असीमित और आज व्यंग वाटिका के इस सेशन में मेरी रचना है रेवड़ी की सिसकिया। रेवड़ी सिसकती हुई रास्ते में मिली, चेहरे पर शिकन, माथे पर चिंता की रेखाएं। ये वही रेवड़ी देवी है जिसका नाम आजकल हर चौक चौराहे पर गूंज रहा है। जहां देखो रेवड़ी की ही चर्चा। किसने कितनी बांटी, किसने और बांटने का वादा किया। रेवड़ी जो आज की स्टार प्रचारक बन गई है। अलग अलग रंग, रूप और लुभावने नारों से उसका अंग प्रदर्शन हर ओर छाया हुआ है। मैंने पूछा, रेवड़ी जी क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वह मुस्कुराई, नहीं बस थकी हारी सी बोली, क्या बताऊं बेटा, अब तो मेरी आत्मा भी इन नारों में कहीं खो गई है। मेरे नाम पर जो खेल हो रहा है वह न मेरी समझ में आ रहा है न तुम्हारी समझ में आएगा। वह आगे बोली, देखो इन कर्ज से दबी सरकारों को हर तरफ रेवड़ी का शोर है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, कोई फ्री गैस दे रहा है तो कोई फ्री इंटरनेट। अरे भाई, मेहनत का मूल्य अब कौन समझेगा? मैंने कहा, लेकिन रेवड़ी जी आप तो जन कल्याण का प्रतीक रही हैं, गरीबों की सहारा, जनता की मसीहा, अब ये नाराजगी क्यों? रेवड़ी तिलमिला उठी, मुझे गलत मत समझो, मैं ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए थी, लेकिन अब तो मुझे हर किसी को हर जगह बांटा जा रहा है। जो पात्र है वे भी लेते हैं, जो अपात्र हैं वे भी, और यह सब कर्ज की जंजीरों से बंधा हुआ है। कौन सा राज्य बचा है जो इन कर्जों के नीचे दबा नहीं है? मैं चुप, पर रेवड़ी नहीं रुकी। देखो इन नेताओं को, चुनाव जीतने के लिए मेरे नाम का ऐसा इस्तेमाल किया कि अब मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रही। हर योजना को रेवड़ी बना दिया। मुफ्त खोरी का ऐसा जाल बना कि मेहनत करने वालों की पीठ टूट गई, और जो मेहनत से कमा रहे हैं उनमें टैक्स को लेकर अपात्रों को रेवड़ी बांट दी गई। उनसे टैक्स लेकर अपात्रों को रेवड़ी बांट रहे हैं। यह कौन सा विकास है? उसकी आंखों में पानी था, मुझे वनवास चाहिए। अब मैं इस माहौल में नहीं रह सकती जहां मुफ्तखोरी को महिमा मंडित किया जाता है और मेहनत को हाशिए पर। मेरे नाम पर बांटना है तो रोजगार बांटिए, मेरे नाम पर वादे करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के वादे कीजिए, लेकिन नहीं, यह सब तो भाषणों तक सीमित है। असली खेल तो मुफ्त रेवड़ियों का है। मैंने उन्हें जाते देखा, धीरे धीरे वह भीड़ में गुम हो गई, लेकिन उनकी बातें, उनका दर्द मेरे मन में रह गया। बाहर चुनावी रैली का शोर था, फ्री फ्री फ्री। भीड़ ताली बजा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में वह रेवड़ी अब भी सिसक रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है इस सप्ताह की व्यंग रचना ने आपको मुस्कुराने को और सोचने को मजबूर किया होगा, दोनों का ही अवसर दिया होगा। आपको ये व्यंग कैसा लगा कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं। आप मुझे मेल कर सकते हैं drmukesh@gmail.com पर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619811757 पर। यदि आप मेरी किताबों को पढ़ना चाहें तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर बुक संग्रह को मंगा सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी व्यंग रचना अच्छी लगती है तो आप उन्हें साझा भी करें, तो और भी इन रचनाओं का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।